हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। जैसे जैसे अगस्त मंथ आया, आप लोगों के मैसेजेस फ्लड इन हो रहे हैं कि सर आपके हिसाब से क्या टाइमलाइन रहने वाली है जेई मेन एग्जामिनेशन की, जेई एडवांस एग्जामिनेशन की, और आपके हिसाब से सिलेबस कब हमें कंप्लीट करना चाहिए। आपके पास बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी रैंक्स अच्छी आती हैं, तो उन बच्चों का आप सिलेबस कैसे खत्म करोगे। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताने वाला हूं आइडियल टाइमलाइन ऑफ सिलेबस कंप्लीशन फॉर जेई मेन एंड एडवांस 2024। इस वीडियो को एंड तक आप लोग देखिएगा ताकि आप लोग को यह चीज समझ में आए कि कब आपको क्या करना है, खासकर मैथमेटिक्स के अंदर। ये एक अलग चीज है कि आप उसको कंप्लीट कैसे भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं कि आप कैसे कंप्लीट करेंगे। बहुत सारी रिसोर्सेज अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन सब रिसोर्सेज अवेलेबल है आप लोगों के पास। मेरा जो पीजे सर मेंटरशिप प्रोग्राम का जो शीट है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है आपके पास। अगर आपको स्टडी मटेरियल की कभी भी किल्लत होती है, आपको लगता है कि यार हमें ढंग का स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है वहां पे जा सकते हैं। बाकी अपडेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग को पता ही है, अनअकैडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं, अनअकैडमी एटम्स का। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, t.me/pjsir42। ये मेरा टेलीग्राम आईडी है जिसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूं मेरे हिसाब से कौन सी चीज कब होने वाली है, और इसके पीछे की जो साइंस है वो आप लोगों को पता है। बोर्ड की डेट्स हमें पता है, इनिशियली 15 फरवरी से स्टार्ट डेट अनाउंस्ड है कि 15 फरवरी से बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे। और हम लोगों ने पिछले साल देखा कि हुए भी सही। हम लोग पहले क्या सोचते थे कि अगर 15 फरवरी को एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, मतलब पहले तो कोई लैंग्वेज के पेपर होंगे और फिर एक्चुअल बोर्ड एग्जाम जो है वो 25 फरवरी के करीब चालू होता है। बट पिछले साल बोर्ड एग्जामिनेशन ने ये बता दिया कि अगर हम बोल रहे हैं 15 तो 15 के आसपास ही एग्जाम स्टार्ट होगा। तो उसके हिसाब से जो टाइमलाइन है जेई मेन की वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। जेई मेन 1 मेरे हिसाब से 8 से 15 जनवरी के बीच में होना चाहिए। 8 से 15 जनवरी के बीच में होगा। देखिए अब इस बारे में डिबेट करने का कोई फायदा नहीं है कि सर आपको क्यों, कैसे पता, आपको क्यों लगता है ऐसा। मुझे जो लगता है मैं आपको बता, ठीक है ना। और ये चीज भी मत कमेंट पे डालिएगा कि सर आपका जो एनालिसिस होता है वो बहुत गड़बड़ होता है। पिछले साल मैंने बोला था जनवरी के करीब हो सकता है, जनवरी करीब हुआ, और मेरे सारे बच्चों की पहले जेई मेन 1 में इसलिए अच्छी परसेंटाइल आई क्योंकि हम लोग प्रिपेयर्ड थे जनवरी में जेई मेन 1 के लिए, ठीक है। बट अब यहां पे आप लोग इस चीज को समझिए कि पिछली बार जेई मेन 1 जो था वो एंड में हुआ था। उसका रीजन ये था कि वो नोटिफाई करने में लेट हो गए थे। इस बार नोटिफाई करने में वो लोग लेट नहीं होंगे, ऐसा मेरा मानना है। जेई मेन 2 आप ये मान के चलिए 1 से लेकर 8 अप्रैल के बीच में होने की उम्मीद है। ऑब्वियसली ये ±7 डेज हो सकता है, इधर इधर नहीं हो सकता, ठीक है। और फिर जो जेई एडवांस होगा, जेई एडवांस तो मेरे हिसाब से सभी लोग अग्री करेंगे कि जेई एडवांस जो होगा वो 2 जून 2024 को होगा। 2 जून 2024 इज गोइंग टू बी दी जेई एडवांस डेट। हद से हद ये जो एग्जाम है ना, ये 25 या 26 मई को हो सकता है। 26 मई 2024, मतलब एक वीक और प्रीपोन हो सकता है। अगर आप लोगों को याद हो तो पहले आखिरी संडे ऑफ मई को ये एग्जामिनेशन होता था। पहले बहुत सिंपल टेम्पलेट था। अप्रैल फर्स्ट वीक में जेई मेन होता था, अप्रैल लास्ट वीक में उसका रिजल्ट आता था, मई फर्स्ट वीक में नीट होता था, और फिर 2 हफ्ते के गैप के बाद जेई होता था। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे एग्जिस्ट करते हैं जो जेई और नीट दोनों देते हैं। तो ये एक प्रिपरेशन शेड्यूल है जो आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अब ऑब्वियसली सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, क्लास 12th और ड्रॉपर दोनों का अलग अलग टाइम टेबल बनेगा, आपको पता ही है। क्लास 12th के जो बच्चे हैं वो 5 नवंबर तक अपना सिलेबस खत्म करेंगे, और ये ड्रॉपर का मैं लिख रहा हूं, ठीक है। ये सिलेबस कंप्लीशन डेट है, ठीक है। अब देखिए ड्रॉपर अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ बच्चे है ना, आप अपने आप को कैटेगराइज कीजिएगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th बोर्ड देने के बाद ही ड्रॉप कर लेते हैं। उनको लगता है कि यार उन्होंने पहले से डिसाइड किया होता है कि हमें 12th तक सीबीएसई की तैयारी करनी है, फिर ड्रॉप करना है। तो उन बच्चों ने अप्रैल में अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। दीज आर कॉल्ड अर्ली ड्रॉपर्स। अर्ली ड्रॉपर्स का जो सिलेबस है वो 30 नवंबर तक खत्म हो जाएगा फॉर अर्ली ड्रॉपर्स, ठीक है। फिर कुछ बच्चे जेई मेन का वेट करते हैं, जेई मेन 2 एग्जाम देने के बाद ड्रॉप करते हैं, उनका सिलेबस 15 दिसंबर तक खत्म होगा। फिर कुछ बच्चे जेई एडवांस तक का वेट करते हैं क्योंकि उनका जेई एडवांस अच्छा जा रहा होता है। तो ऐसे बच्चे जो जेई एडवांस में सोचते हैं कि यार उनके पास चांस है, तो वो बच्चे को, उन बच्चों का थोड़ा सा अच्छा लेवल होता है, उन्होंने कुछ कुछ पढ़ रखा होता है। तो ये बच्चे 31 जनवरी तक अपना सिलेबस तो खत्म करेंगे, 15 फरवरी तक अपना सिलेबस तो खत्म करेंगे, बट ये लोग भी जेई मेन 1 के लिए रेडी होंगे एग्जाम देने के लिए। जेई मेन 1 में जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है वो पहले कर चुके होंगे,
ठीक है। तो जैसे अब ये जो बच्चे हैं ना, ये जो मैंने 12 टॉपिक्स आप लोग को बताए थे कि यार 12 टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक्स आप लोग पहले पढ़ लें, जो ये बच्चे हैं जो लेट ड्रॉपर्स हैं। ठीक है, अब यहां पे सिलेबस कंप्लीशन हो गया 5 नवंबर से 31 दिसंबर तक। जेई मेन रिवीजन 1 हो गया इधर 12th वाले बच्चों के लिए, ये आपको करना है। जेई मेन रिवीजन 1 के लिए जो डिटेल्ड टाइमलाइन है ना, वो मेरी शीट में अवेलेबल है। आप शीट में देखिएगा, आपको डेट्स दिखेंगी, डेट्स मेंशन हो गई ना उसके अंदर अब तो डेट्स आप लोगों को दिखेंगे कि किस डेट को आपको कौन सा स्टडी मटेरियल फॉलो करना है। तो ये प्रॉपर मेंटरशिप प्रोग्राम है। आप लोग बोलते हो ना सर आपकी मेंटरशिप चाहिए, आपको मेंटरशिप चाहिए, मैंने उसके अंदर डेट के साथ लिखा हुआ है कि कौन से दिन आपको कौन सा पेपर अटेम्प्ट करना है, और उसके उस शीट को आप एक्सेस करोगे ना तो उसके अंदर सीक्वेंस, टॉपिक सीक्वेंसिंग भी लिखी है कि फिजिक्स को कब करना है, केमिस्ट्री को कब करना है, मैथ्स को कब करना है, फिजिक्स के अंदर क्या सीक्वेंसिंग फॉलो करनी है, केमिस्ट्री के अंदर क्या सीक्वेंसिंग फॉलो करनी है, मैथ्स के अंदर क्या सीक्वेंसिंग फॉलो करनी है। तो 5 नवंबर से 31 दिसंबर को जेई मेन 1 रिवीजन होगा, फिर उसके बाद जेई मेन हो जाएगा, और फिर 16 जनवरी से 31 मार्च को बोर्ड के साथ आपका रिवीजन प्रोग्राम चलेगा। बोर्ड भी एग्जाम भी होगा, ज्यादा आप टाइम दे नहीं पाओगे, बट इसमें रिवीजन 2 करना है। ठीक है, और जो लास्ट रिवीजन होगा वो जेई एडवांस रिवीजन होगा। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, पहले जेई मेन 1 देके ही फ्री हो जाइए। कोशिश कीजिए कि आपकी 99 प्लस परसेंटाइल यहां पे आ जाए, ताकि आप लोग एक अच्छा स्कोर लेके जेई एडवांस की तैयारी कर सकें। 4 से 5 हजार बच्चे ऐसे होते हैं जो जेई मेन 1 में ही फ्री हो जाते हैं, और फिर वो सीधा जेई एडवांस की तैयारी करते हैं, और उनका जो फिर जेई एडवांस का जो रिजल्ट होता है वो बहुत अच्छा आता है। मेरे जो रैंकर्स हैं, श्रवण अग्रवाल, अरितराम बुद्धत्ता, तुषार जैन, तोषित जैन, दृश, इन सभी बच्चों ने 99.9 प्लस परसेंटाइल स्कोर की जेई मेन 1 में, और फिर जेई एडवांस की तैयारी की, और पांचों बच्चों की टॉप 1000 में रैंक इवेंचुअली आई। तो ये उसी वजह से हो पाया क्योंकि हमारी प्लानिंग ये थी टू गिव इट ऑल इन जेई मेन रिवीजन 1। जेई मेन 1 के अंदर कंपटीशन थोड़ा कम होता है, क्योंकि आप देखिए ड्रॉपर जो स्टूडेंट्स है ना, वो जेई मेन 1 बहुत अच्छे से नहीं दे पाते, और इस वजह से 12th क्लास के बच्चों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है जेई मेन 1 को फोड़ने की। जेई मेन 2 में ज्यादातर बच्चों की ज्यादा एफर्ट पे भी कम परसेंटाइल आती है, क्योंकि ये महारथी, ये धुरंधर लोग पूरी तरीके से रेडी होके जेई मेन 2 देते हैं, और ये बच्चे बेसिकली फोड़ देते हैं जेई मेन 2। तो जेई मेन 1 12th क्लास के बच्चों के लिए बिल्कुल परफेक्ट टारगेट है, जेई मेन 2 ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट टारगेट होता है। अब ड्रॉपर स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो जेई एडवांस तक की तैयारी करके रखते हैं, है ना, उनको पता होता है, वो बहुत मेच्योर होते हैं। देखो यार, छोटे बच्चों और बड़े बच्चों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ड्रॉपर स्टूडेंट्स थोड़े से मेच्योर होते हैं, वो क्या करते हैं, जेई एडवांस इंटीग्रेटेड रिवीजन करते हैं हमेशा। हमेशा जेई एडवांस के एग्जाम भी करेंगे, खासकर मैथमेटिक्स में तो जेई एडवांस इंटीग्रेटेड रिवीजन ही होता है, क्योंकि जेई मेन का जो पेपर आता है वो जेई एडवांस लेवल का ही आना होता है। करेक्ट। तो ये टाइमलाइन आपको फॉलो करनी है। अब कुछ बच्चे हैं सर मुझे तो जेई एडवांस लेवल की डीपीपीज ही चाहिए, ये सारी डीपीपीज आप लोगों को मेरा जो डिस्क्रिप्शन में जो शीट है वहां पे आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर जो शीट है वो आप लोगों को मिल जाएगी, वहां पे आप लोगों को मिल जाएगी, तो वो उसको फॉलो कीजिए। उसमें जेई एडवांस की डीपीपीज भी है, जेई मेन की डीपीपीज भी। सो गाइस, ये मेरी तरफ से पूरी टाइमलाइन है, इस तरीके से आप लोगों को रिवीजन करना है। जेई एडवांस का रिवीजन इन दोनों ही सेगमेंट ऑफ स्टूडेंट्स का कंबाइंड होता है। आई होप आप लोगों को पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई। फॉर एनीथिंग यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो, एंड प्लीज कीप शावरिंग योर लव ऑन दीज वीडियोज। और फ्राइडे को मेरा 100 गोट प्रॉब्लम्स वाला वीडियो आएगा सीक्वेंस एंड सीरीज का, जो 12 टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं जो इंपॉर्टेंट है, उन सभी को मैं आप लोगों के लिए अच्छे से तैयार करवाऊंगा। तब तक आप देखते रहिए अनअकैडमी एटम्स और हमें फॉलो करते रहिए। और अगर आप में से कोई मेरी मेंटरशिप प्रोग्राम में आना चाहता है तो फिर ये जो 20% ऑफ चल रहा है उसको आप लोग एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए आप लोग 20% ऑफ आप लोग एक्सेस कर सकते हो। 12 तारीख तक ये फ्रीडम फेस्टिवल पीजे लाइव कोड आप लोगों को यूज करना होता है। सो कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप कमिंग ऑन प्लस प्लेटफॉर्म यूजिंग माय कोड पीजे लाइव। थैंक यू।